मेहनत और किस्मत दो ऐसे शब्द हैं जिसके बीच हर इंसान की कहानी लिखी जाती है। कई लोगों का मानना है कि किस्मत के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत को अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए जिन्हें मेहनत और किस्मत का एक साथ ऐसा साथ मिला कि उन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। अपनी जिंदगी के 80 सावन देख चुके अमिताभ बच्चन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। शुरुआती असफलताओं और निराशाओं से जूझते हुए बॉलीवुड के इस एंग्री यंग मैन ने न सिर्फ भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए एक ऐसा मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंचना शायद आने वाले सालों में किसी भी सितारे के लिए मुमकिन न हो। बॉलीवुड में लंबी और बेहद सफल पारी खेलने वाले अमिताभ बच्चन न सिर्फ आज बड़े पर्दे की शान बढ़ा रहे हैं बल्कि छोटे पर्दे पर भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। महानायक के जन्मदिन पर आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि और रचनाकार थे। शायद हिंदी पर मजबूत पकड़ भी महानायक को अपने पिता से मिली। अमिताभ बच्चन के जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जिनकी वजह से आज अमिताभ बच्चन बन चुके हैं। हरिवंश राय बच्चन अपने बेटे का नाम इनकलाब रखना चाहते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अमरनाथ झा ने हरिवंश को ये नाम सुझाया था, जो हरिवंश को बेहद पसंद भी आया। लेकिन उस वक्त सुमित्रानंद पंत ने अमिताभ नाम रखने की सलाह दी, जो सभी को काफी पसंद आई। इस तरह से हरिवंश राय बच्चन ने अपने बेटे का नाम अमिताभ रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश इंजीनियर बनने की थी। आपको शायद ये बात ना पता हो, लेकिन बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन अपने दोनों हाथों से आसानी से लिख सकते हैं। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी के अलावा कई और देशी और विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान है। अमिताभ बच्चन ने पहली नौकरी शो एंड वॉलेस कंपनी में की। उन्हें 480 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। हालांकि आज अमिताभ करोड़ों के मालिक हैं। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने के बाद अगली 10 फिल्में अमिताभ की फ्लॉप रही। 2 साल का बेहद असफल करियर देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार वो कोशिश करते रहे। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की पहली मुलाकात पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में हुई। उसके बाद अमिताभ बच्चन और जया ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी के सेट पर मिले। अमिताभ और जया के करीबियों की माने तो इन दोनों ने कभी डेटिंग नहीं की। वो जब भी मिले दोस्तों के ग्रुप में मिले और एक दिन एक दूसरे के हो गए। जया बच्चन से मिलने से पहले बताया जाता है कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच काफी गहरा प्यार था। अमिताभ बच्चन रेखा से शादी करना चाहते थे और रेखा भी अमिताभ के प्यार में पागल थी। लेकिन अमिताभ बच्चन का परिवार नहीं चाहता था कि अमिताभ रेखा से शादी करे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन ने परिवार की वजह से रेखा के साथ अपने प्यार को भुला दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कुली की शूटिंग पर एक गंभीर हादसा हुआ, जिसके बाद वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे अस्पताल मिलने गई थी। पूरा देश उस वक्त अमिताभ के लिए दुआएं कर रहा था। अमिताभ बच्चन अस्पताल में थे और जया उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करने रोजाना 6 किलोमीटर पैदल चलकर सिद्धि विनायक मंदिर जाया करती थी। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने अपने को स्टार विनोद खन्ना के चेहरे पर कांच फोड़ दिया था, जिसकी वजह से विनोद खन्ना के चेहरे पर टांके लगे थे। 1978 में अमिताभ बच्चन ने सिगरेट, शराब और नॉनवेज से अपना नाता तोड़ लिया। शुद्ध रूप से शाकाहारी अमिताभ को ढोकला, पूरी, आलू पकोड़े बहुत ज्यादा पसंद है। अमिताभ ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं और श्रीमद् भागवत गीता का रोजाना पाठ पढ़ते हैं। आपको शायद अमिताभ बच्चन के बारे में ये बात ना पता हो। अमिताभ बच्चन के पास घड़ियों और चश्मों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। अमिताभ को घड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी किस्मत और इसके साथ ही अपनी मेहनत को पूरा क्रेडिट देते हैं। लेकिन इसके साथ ही नीलम की अंगूठी को हमेशा पहन कर रखते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ की नीलम की अंगूठी के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL आर्थिक संकट से जूझ रही थी। उनके सिर पर करोड़ों रुपए का कर्जा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। कंपनी डूबने की वजह से अमिताभ को बहुत बड़ा झटका लगा था। उनके दरवाजे पर पैसे मांगने वाले रोज आया करते थे। अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरने पर अमिताभ को किसी करीबी दोस्त ने नीलम की अंगूठी पहनने की सलाह दी। अमिताभ ने पंडित से मिलकर उनके बताए रीति रिवाजों के साथ नीलम की अंगूठी को पहन लिया और उसके बाद उनके दिन अचानक से बदल गए। अमिताभ बच्चन को आप किसी भी अवार्ड फंक्शन, सेट या पब्लिक गैदरिंग में देखेंगे तो हर जगह उनकी नीलम की अंगूठी उनकी उंगली में ही नजर आएगी। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर आज हमने आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हो। हमारी तरफ से सदी के महानायक को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।